पौराणिक कथाओं में कई सुंदर अप्सराओं का जिक्र है। उनमें से एक घृताची नाम की अप्सरा थी जो बहुत खूबसूरत और अत्यंत कामुक थी। आज हम अप्सरा घृताची की कहानी बताएंगे, जिनमें ये हिंदू ग्रंथों में कई महत्वपूर्ण पात्रों की माता थी। एक बार व्यास मुनि ने एक पुत्र की कामना की, लेकिन उन्होंने विवाह के बंधन में फंसने का इरादा नहीं किया। उन्होंने देवर्षि नारद से अपनी इच्छा व्यक्त की, जिन्होंने उन्हें देवी भगवती की आराधना करने का सुझाव दिया, जो सृष्टि की मूल कारण और ऊर्जा है। व्यास मुनि मेरु पर्वत पर गए और देवी भगवती से पुत्र प्राप्ति के लिए गहरी साधना में लीन हो गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद व्यास को देवी के माध्यम से उनके पति भगवान शिव से एक वरदान मिला। व्यास इस वरदान से खुश थे, लेकिन बिना विवाह के पुत्र उत्पन्न करने की उलझन उन्हें परेशान कर रही थी। सुंदर अप्सरा घृताची जब स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उसने व्यास को आकर्षित कर लिया। व्यास, जो यज्ञ में व्यस्त थे, घृताची की सुंदरता को देखकर अपने वासना को रोक न सके और उन्होंने यज्ञ की अग्नि के लिए लकड़ियों पर अपना वीर्य गिरा दिया। जैसे ही व्यास ने अपनी इच्छा को पूरा किया, अप्सरा घृताची व्यास के शाप से बचने के डर से वहां से भागने का निश्चय किया। अपनी जादुई शक्तियों से उसने सुंदर महिला से शुक में रूपांतरित होकर वहां से उड़ान भर ली। व्यास के गिराए हुए वीर्य ने यज्ञ की लड़ियों पर गिरकर महर्षि शुकदेव का जन्म दिया। इस प्रकार अप्सरा घृताची को महर्षि व्यास के महान पुत्र के जन्म का कारण माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि पांडवों और कौरवों के महान गुरु द्रोणाचार्य का जन्म भी अप्सरा घृताची के कारण हुआ। एक बार जब महर्षि भारद्वाज गंगा नदी के किनारे कठोर तप कर रहे थे, वे अक्सर नदी में जाकर पूजा करते थे। एक दिन जब वे अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची गंगा में नहा रही है। उसकी नहाने के कारण गीले वस्त्र उसके सुडौल तन को स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे। उसकी खूबसूरती को देखकर महर्षि भारद्वाज की कामना जागृत हो गई और उन्होंने अपना वीर्य छोड़ दिया। उन्होंने इस वीर्य को द्रोण में यानी एक कलश में संग्रहित किया। कुछ महीनों बाद उस कलश से एक बालक का जन्म हुआ, जिसे द्रोण नाम दिया गया। इस प्रकार अप्सरा घृताची किसी न किसी रूप में द्रोण के जन्म की जिम्मेदार मानी जाती है।